आखिर चंद्रयान 3 ने चांद से क्या संदेश भेजा है? कितनी दूरी पर पहुंच चुका है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कैसे करेगा लैंडिंग? आखिर विज्ञान के किन नियमों के बेस पर भेज दिया इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तक? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। जैसे कि कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 से एक अच्छी खबर आई थी कि चंद्रयान 3 काफी जल्दी यानी तय समय से पहले ही चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में सक्सेसफुली दाखिल हो गया था। और अब दोस्तों एक बार फिर से चंद्रमा से नई खबर सामने आई है, जिसके बाद जो भी अंदेशे थे वो भी साफ हो चुके हैं कि चंद्रयान 3 जल्द ही चांद के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। तो आखिर एक बार फिर से कौन सी खबर है जिसके चलते इसरो के वैज्ञानिकों ने भी ट्वीट करके बताया? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दो अच्छी खबरें सामने आई है। पहली खबर यह है कि चंद्रयान 3 चांद से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। और दूसरी खबर यह है कि करीब 164 किलोमीटर दूरी से चंद्रयान 3 ने इसरो को टेक्स्ट मैसेज भी भेजा है, जिसमें चंद्रयान 3 ने कुछ इस तरह का संदेश भेजा है: मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। इस मैसेज के मिलने के बाद दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों को कंफर्म हो चुका है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से तकनीकी तौर पर ठीक है और इसका हर पार्ट पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है। साथ ही इस मैसेज से इस बार के मून मिशन के सफल होने की उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इसके बाद चंद्रयान 3 का आखिरी फेज आएगा, जिसे पार करते हुए लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। जबकि अब तक की बात करें तो पिछले मिशंस की तरह इस बार का मिशन भी इसरो वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये बात हर कोई जानता है कि भारत के अभी भी अमेरिका और रूस की तरह पावरफुल रॉकेट्स नहीं है, जिसके चलते भारत किसी भी मिशन को चांद पर सीधे नहीं भेज सकता। हालांकि बात करें अमेरिका और रूस जैसे देशों की तो उनके पास चांद तक भेजने के लिए रॉकेट्स तो हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी दूर के ग्रह पर किसी मिशन को भेजना है तो उनके पास भी इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं है जो सीधे चांद तक किसी मिशन को भेज सके। इसलिए दोस्तों इसरो द्वारा जिस एडवांस तकनीक का यूज किया गया है, यानी फिजिक्स के नियमों के दम पर चंद्रयान को भेजा गया है, यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की निगाहें भारत पर जमी हुई है, क्योंकि भारत ने ऐसा तीसरी बार किया है जब एक छोटे से रॉकेट की मदद से सिर्फ अर्थ की ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को एस्टैब्लिश करके कम से कम ईंधन का यूज करके उसे चांद तक पहुंचाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इसरो के पास हमेशा से ही बजट की कमी रही है, जिस वजह से इसरो विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके इसे पिछले मिशंस की तरह चांद के लिए रवाना किया। बात जब विज्ञान की चली है तो ये भी जान लीजिए आखिर ये किस तरह की तकनीक है जिसकी मदद से लगभग बिना ईंधन की मदद से भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचा दिया है। दरअसल दोस्तों ऐसा करने के लिए विज्ञान के कुछ नियमों का प्रयोग किया गया। हालांकि इन नियमों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी काफी चैलेंजिंग था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब ये जानते हैं आखिर चंद्रयान 3 को चांद तक भेजने के लिए किस तरह के वैज्ञानिक नियमों का यूज किया गया था। सबसे पहले नियम की बात करें तो वो नियम है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी चलती है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा पृथ्वी पर वातावरण भी है जो किसी भी चीज की रफ्तार को कम करता है, यानी पृथ्वी के वातावरण में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और आखिर में दोस्तों तीसरा नियम काम करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ। दरअसल किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंका जाता है या कोई भी चीज अगर आसमान से ऊपर की तरफ जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में अगर किसी चीज को पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है तो उसे उस स्पीड को पकड़ना होगा जिसकी वजह से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, जिसे पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी किसी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने के लिए उस चीज की स्पीड कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यानी करीब 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जिसके बाद वो चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी और स्पेस में चली जाएगी। और स्पेस के बारे में ये भी जान लीजिए कि स्पेस में किसी भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, यानी अगर कोई चीज स्पेस में चली जाती है तो जिस स्पीड से वो स्पेस में ट्रेवल करती है उसी स्पीड से लगातार वो ट्रेवल करती रहती है जब तक कि किसी वजह से उसकी रफ्तार बढ़े या घटे नहीं। तो दोस्तों इन्हीं कुछ नियमों के बेस पर चंद्रयान 3 को चांद की तरफ भेज दिया गया था। लेकिन कैसे, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये जानने के बाद ये जानना भी आसान होगा कि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में कैसे एंटर हो पाया था और वहां पर इस समय वो किस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों मून मिशन की शुरुआत 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करके की थी। जब लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा था, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 को LVM-3M4 नाम दिया जो इस रॉकेट के साथ लॉन्च किया था।
वो इतना पावरफुल नहीं था कि चंद्रयान 3 को सीधे चांद तक ले जा पाता। इसलिए उसकी मदद से चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट में स्टैब्लिश करा दिया गया, जिसके बाद इसरो ने विज्ञान के दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया। इस तरीके में चंद्रयान 3 के पृथ्वी की ऑर्बिट में स्टैब्लिश होने के बाद पृथ्वी के चक्कर लगवाए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ सके। पृथ्वी के चक्कर लगाने से चंद्रयान 3 की स्पीड दोस्तों उसी तरह बढ़ी थी जिस तरह से किसी धागे से बांधकर किसी चीज को घुमाया जाता है तो उस चीज की स्पीड बढ़ जाती है। अब इसकी स्पीड की बात करें तो जिस समय इसे लॉन्च किया गया था तब उसके बाद इसकी रफ्तार करीब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की एलिप्टिक ऑर्बिट में यानी पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने शुरू किए थे। ऐसा करते वक्त इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी यानी पेरिजी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी यानी एपीजी 36,500 किलोमीटर थी। जिसके बाद इसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को इसकी पेरिजी को बढ़ाया गया। इसके लिए दोस्तों चंद्रयान 3 अब पृथ्वी के नजदीक पहुंचा तब इसके इंजन्स को कुछ समय के लिए स्टार्ट किया गया, जिससे इसकी पेरिजी 170 किलोमीटर से बढ़कर 173 किलोमीटर और एपीजी 36,500 किलोमीटर से 41,762 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह दोस्तों चंद्रयान 3 की पेरिजी और एपीजी को बढ़ाते हुए इसकी ऑर्बिट्स को चेंज किया गया। ऐसा करने से इसकी रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती गई। आपको बता दें चंद्रयान 3 ने जब 25 जुलाई को 5वां मैन्यूवर पूरा किया था तब इसकी पेरिजी और एपीजी 236 बाय 1,27,609 किलोमीटर थी और इसकी रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। लेकिन दोस्तों इसकी रफ्तार को 42,320 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना था ताकि चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर चांद के रास्ते पर निकल जाए। ऐसा करने के लिए 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी के नजदीक पहुंचने पर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को 26 मिनट के लिए स्टार्ट किया गया, जिससे इसकी रफ्तार करीब 42,320 किलोमीटर तक पहुंच गई। यानी चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी को हासिल कर लिया। इसके बाद चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में चला गया, यानी चांद की तरफ जाने वाले रास्ते पर चला गया, जिस पर चंद्रयान 3 ने करीब 5 दिन तक सफर किया। जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचा। आपको बता दें पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। वह जिस समय दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के नजदीक पहुंचा था उस समय ये चांद से करीब 84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं इसकी रफ्तार 42,320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे में इसकी रफ्तार को सबसे पहले कम किया गया, लेकिन ऐसा क्यों ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों चांद पर सब कुछ पृथ्वी से अलग है। जैसे बात करें चांद के गुरुत्वाकर्षण की तो चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, यानी चांद की वेलोसिटी भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, जिस वजह से चंद्रमा चंद्रयान 3 को पृथ्वी जितनी ताकत से अपनी तरफ नहीं खींच सकता था। इसी वजह से चंद्रयान 3 की रफ्तार को सबसे पहले कम किया गया। इसके लिए चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की मदद से इसे 180 डिग्री पर घुमाया गया और फिर इंजन की मदद से इसकी डी बूस्टिंग की गई, यानी कि इसकी स्पीड को कम किया गया। यही नहीं दोस्तों, इसकी दिशा को बदलते हुए इसे चांद की तरफ पुश किया गया, जिसके बाद 5 तारीख की शाम को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। एंड देन फ्रेंड्स, जिस तरह से चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की एलिप्टिक ऑर्बिट में चक्कर लगाए थे, उसी तरह इसने चांद की भी एलिप्टिक ऑर्बिट में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारी और नई अपडेट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।